कभी सोचा है चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म के बारे में? ये एक ऐसी ताकत है जो हर जगह है, बड़ी बड़ी गैलेक्सी से लेकर छोटे से छोटे एटम तक। और हम सब इससे परिचित भी हैं, है ना? लेकिन इसके कुछ नियम, एक बहुत गहरा रहस्य छिपाए हुए हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आते हैं सीधे उस सवाल पर जिसने सदियों से फिजिसिस्ट्स को सोचने पर मजबूर किया है। ऐसा मैग्नेट क्यों नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ एक नॉर्थ पोल हो या सिर्फ एक साउथ पोल हो? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और ये हमें यूनिवर्स के एक बहुत ही फंडामेंटल नियम तक ले जाएगा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मैग्नेट की बिल्कुल बेसिक बर्ताव से, फिर उनकी अदृश्य ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। ये भी देखेंगे कि उन्हें तोड़ने पर क्या होता है, बिजली के साथ उनका क्या गहरा कनेक्शन है, और आखिर में उस एक नियम तक पहुंचेंगे जो ये सब कुछ समझाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, उन नियमों से जो हमें से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में पढ़े ही होंगे। ये तो हो गई मैग्नेटिज्म की बिल्कुल बेसिक बातें। कोई भी मैग्नेट उठा लीजिए, उसके हमेशा दो सिरे होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और जब दो मैग्नेट पास आते हैं तो एक जैसे पोल एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग पोल एक दूसरे को खींचते हैं। ये एक ऐसा खेल है जो हम सब ने कभी ना कभी देखा ही है। पर सवाल ये है कि इस अदृश्य खिंचाव और धक्के के पीछे आखिर है क्या? तो उस अदृश्य ताकत को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो है मैग्नेटिक फील्ड का। ये ना हर मैग्नेट के चारों ओर एक एक अदृश्य ढांचा सा होता है। ये कमाल का है। ये तस्वीर एक तरह से अदृश्य को देखने जैसा है। जब लोहे का बुरादा मतलब आयरन फाइलिंग्स को एक मैग्नेट के पास फैलाते हैं तो वो अपने आप को इन घुमावदार लाइनों में जमा लेते हैं, और ये जो पैटर्न बनता है ना, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक एकदम सटीक नक्शा देता है। ये उस ताकत की अदृश्य बनावट को हमारे सामने ले आता है। अब इन लाइनों के भी ना कुछ खास नियम होते हैं। ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं, मतलब नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं और फिर मैग्नेट के अंदर से वापस नॉर्थ पोल तक, एक पूरा चक्कर। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये बंद लूप वाली जो बात है ना, यही हमारे असली सवाल के जवाब की चाबी है। इसे याद रखिएगा। तो सवाल ये है कि क्या हम इन पोल्स को अलग कर सकते हैं? चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, अगर हम एक मैग्नेट को बीच से काट दें तो क्या होगा? तो होता यह है कि जब आप एक बार मैग्नेट को दो टुकड़ों में काटते हैं तो आपको एक अकेला नॉर्थ और एक अकेला साउथ पोल नहीं मिलता। नहीं, बल्कि आपको मिलते हैं दो नए छोटे मैग्नेट्स, और दोनों का अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। और मजे की बात यह है कि आप इसे कितनी भी बार काटते जाइए, नतीजा हमेशा हमेशा यही रहेगा। फिजिक्स की भाषा में ऐसे अकेले हाइपोथेटिकल पोल को मैग्नेटिक मोनोपोल कहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन है कि आप मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स को अलग कर ही नहीं सकते। पर क्यों? आखिर क्यों नहीं कर सकते? वेल, इसका जवाब छिपा है मैग्नेटिज्म के बिजली के साथ गहरे रिश्ते में। 19वीं सेंचुरी में ना वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही हैरान करने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि मैग्नेटिज्म का एक जुड़वा भाई है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है एक सिंपल सा बार मैग्नेट, और दूसरी तरफ है एक सोलेनॉइड जो कुछ नहीं बस तार का एक कॉइल है जिसमें से करंट बह रहा है। और देखिए, दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो लगभग लगभग एक जैसा है। ये कमाल की बात है। ये जो बराबरी है ना, ये एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करती है कि शायद हर तरह का मैग्नेटिज्म असल में मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ही पैदा होता है। और ये सिमिलैरिटी सिर्फ दिखने में नहीं है, ये मैथमेटिकली भी बहुत गहरी है। ये जो टेबल है ये दिखाती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच कितनी सीधी सीधी समानताएं हैं। उनके फॉर्मूलाज देखिए, उनका बिहेवियर देखिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो एक ही सिक्के के दो पहलू हों, एक ही ताकत के दो रूप, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ठीक है, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उन सबको एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। अब हम उस एक खूबसूरत नियम को समझने के लिए तैयार हैं जो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देता है। इसे कहते हैं गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म।
और आसान भाषा में ये बस इतना कहता है। आप बस कल्पना कीजिए कि एक मैग्नेट के चारों ओर एक एक इमेजिनरी बबल है। तो ये नियम कहता है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस बबल से बाहर जाएंगी, उतनी ही लाइंस को वापस अंदर आना ही होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। याद है वो बंद लूप वाली बात? ये वही है। चूंकि कोई सोर्स नहीं है जहां से ये लाइन शुरू हो और कोई सिंक नहीं है जहां ये खत्म हो, इसीलिए एक अकेला नॉर्थ पोल जो एक सोर्स होता या एक अकेला साउथ पोल जो एक सिंक होता हो ही नहीं सकता। बस यही कारण है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये नेचर का एक जीरो सम गेम है। तो अब हम ये तो समझ गए कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा जोड़ों में ही आते हैं और इसके पीछे फिजिक्स का एक अटूट नियम है। लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर कोई मोनोपोल्स हैं ही नहीं, तो फिर लोहे के एक आम से टुकड़े में मैग्नेटिज्म आता कहां से है? इसका जवाब छिपा है एटम्स के अंदर, घूमते हुए चार्जेस की दुनिया में। लेकिन ये एक और गहरा रहस्य है जिसकी बात फिर कभी